अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वापडा हेडर इंटरव्यू के पास्ट एक्सपीरियंस का सलूशन। तो ये पार्ट नंबर 3 है। तो हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन उसने किया है कि वाई वो यूज़ सेलिएंट पोल टाइप जनरेटर इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो सेलिएंट पोल टाइप और नॉन सेलिएंट पोल टाइप जब आपने सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा होगा तो उस वहाँ पे बेसिकली 2 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक सेलिएंट पोल टाइप होती है और एक नॉन सेलिएंट पोल टाइप होती है। सेलिएंट पोल टाइप बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्पीड जहाँ पे कम हो और टार्क ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो है वो नॉन सेलिएंट पोल टाइप का जो डायामीटर होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं यहाँ पे जो है वो स्पीड कम होती है, टार्क ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो जनरेटर यूज़ किया जाता है वो जो है वो सेलिएंट पोल टाइप यूज़ किया जाता है। और जो जहाँ पे अगर हम थर्मल की बात करें, हाइडल पावर प्लांट की और थर्मल पावर प्लांट की, तो वहाँ पे जो है वो स्पीड हमारी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वहाँ पे जो रूटर यूज़ किया जाता है वो नॉन सेलिएंट पोल टाइप जो है वो जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये दोनों में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाइडल में स्पीड कम है तो इसलिए जो है वो सेलिएंट पोल टाइप यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वेयर द हेड इज़ लोकेटेड। तो हेड हमेशा जो है वो बेसिकली टॉप या बॉटम या सेंटर में नहीं होता है। बेसिकली डिफरेंस होता है जो है वो बॉटम टू टॉप के दरमियान का। उसके बाद वाटर विंग ऑफ वापडा डील विद, बेसिकली वापडा के जो है वो 2 विंग हैं, एक पावर विंग है और एक जो है वो वाटर विंग है। जो पावर विंग है वो जो है वो डैम्स के हवाले से, जो इलेक्ट्रिकल के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं उनको डील करता है, उसकी मेंटेनेंस करता है और उसकी एग्जीक्यूशन करता है। और जो वाटर विंग है ये बेसिकली इरीगेशन के हवाले से हो गया, फ्लड कंट्रोल के हवाले से हो गया, वाटर के हवाले से हो गया। जितने भी ये सारे फंक्शन है ये सारे वाटर विंग के अंडर आते हैं। और पावर के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं, मेंटेनेंस है, सर्विस है, वो सारी पावर विंग के हवाले से आते हैं। वापडा के 2 विंग हैं। उसके बाद इफ़ वी डिड नॉट डू लेमिनेशन इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर देन व्हाट विल इट इफेक्ट ऑन कोर। तो अगर हम लेमिनेशन नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर की कोर में जो एडी करंट लॉस होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बेसिकली लेमिनेशन करते इसलिए हैं कि ताकि जो करंट एक जो है वो पीस में इंड्यूस हो रहा है वो उसी में रहे, वो दूसरे पीस में जाके ऐड अप ना हो। तो अगर हम लेमिनेशन नहीं करेंगे तो वो ऐड अप होगा, जिसकी वजह से जो एडी करंट लॉस है वो भी इंक्रीज़ होगा और कोर की हीटिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद है वी यूजली यूज़ 2 वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर बट इन सम केसेस वी आल्सो यूज़ 3rd वाइंडिंग। व्हाट इज़ द नेम एंड पर्पज़। जो 3rd वाइंडिंग होती है उसको हम टर्शरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये आमतौर पे जो है वो पावर ट्रांसफार्मर हो गया या ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया वहाँ पे की जाती है 3री वाइंडिंग। तो एक तो इसका पर्पज़, सबसे जो मेन पर्पज़ है वो ये होता है कि ये 3rd हार्मोनिक जो कंपोनेंट होता है पावर ट्रांसमिशन लाइन में उसको ग्राउंड कर देता है, क्योंकि हम जो 3री वाइंडिंग होती है उसको स्टार में, उसके तीनों को आपस में स्टार में कनेक्ट करके उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो और डेल्टा में कनेक्टेड होती है। और उसमें भी ये होता है कि जो भी 3rd हार्मोनिक कंपोनेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो ग्राउंड हो जाता है। दूसरा ये कि अगर हम उसको ग्राउंड नहीं करें तो उसको ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को सप्लाई देने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 मेन उसके पर्पज़ होते हैं टर्शरी वाइंडिंग के, उसको टर्शरी वाइंडिंग बोलते हैं। उसके बाद है हाउ कैन वी इम्प्रूव पावर फैक्टर, टेल डिफरेंट मेथड। तो हम जो पावर मेथड को इम्प्रूव करने के लिए जो वो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर के ज़रिए हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं। फेज़ एडवांसर हैं और कंडेंसर हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर है। कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है कि हम जो है वो सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे ओवर एक्साइटेड हो करके चलाते हैं तो वो जो है वो सिस्टम का पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग रिएक्टिव पावर सिस्टम में सप्लाई करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। व्हाट इज़ अ गवर्नर एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। ये गवर्नर बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि टरबाइन का जो लोड है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, लेकिन हमारी जो जनरेटर होता है वो उसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनाइज होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिस्टम के साथ कांस्टेंट होती है। तो जब लोड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो हमने जो है वो स्पीड को कांस्टेंट रखना है, लेकिन जो है वो टार को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है विद द इंक्रीज़ द वाटर फ्लो। तो वो काम जो है वो गवर्नर करता है। जैसे लोड इंक्रीज़ होता है तो गवर्नर जो इनलेट वाल्व होता है टरबाइन का वो ओपन कर देता है और जो पानी का जो बहाव है टरबाइन की तरफ वो इंक्रीज़ हो जाता है और जिससे जो है वो टरबाइन का टार्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
और जैसे ही टरबाइन पे जो लोड है वो डिक्रीज़ होता है तो जो गवर्नर है, वो जो इनलेट वाल्व है टरबाइन में, जो वो जो है वो ओपन कर देता, सॉरी क्लोज़ कर देता है, जिससे जो पानी का जो फ्लो है टरबाइन की तरफ वो कम हो जाता है और जो टरबाइन का जो टार्क है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह जो स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो है वो लोड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से जो है वो आपका सिस्टम सिंक्रोनाइज ही रहता है, और ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली गवर्नर कर रहा होता है। उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर। तो वो हमें पता है कि NS इज इक्वल टू 120 F/P। तो अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हो और नंबर ऑफ पोल्स हो तो 120 F/P के फार्मूले से हम जो सिंक्रोनस स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ OLTC। तो हमें पता है OLTC बेसिकली क्या होता है कि ऑन लोड टैप चेंजर होता है। ये कैसे यूज़ किया जाता है कि अगर हमने जो है वो लोड के ऊपर जो है वो ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग्स है वो चेंज करनी हो, जिसकी वजह से टैपिंग की मदद से वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, तो हम जो है वो ऑन लोड टैप चेंजर यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली किस फंक्शन पे काम करता है, ये करता है कि मेक बिफोर ब्रेक के मेथड पे काम करता है कि नेक्स्ट टैपिंग के साथ जो है वो ये कनेक्ट कर देता है, और जो उसके बाद में जो पीछे वाली जो टैप होती है वहाँ से ब्रेक करता है टैप चेंजर को। तो इस तरह जो है वो ये ऑन लोड पे बेसिकली काम करता है। उसके बाद वर्किंग ऑफ नोज़ल है। ये बेसिकली जो नोज़ल है ये आपकी इम्पल्स टरबाइन में जो है वो यूज़ की जाती है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो नोज़ल की मदद से इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो बेसिकली जब ये नोज़ल से पानी निकलता है तो वह उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो है वो बकेट्स होती हैं, क्योंकि जो इम्पल्स टरबाइन है ये हाई हेड के लिए यूज़ की जाती हैं, और हाई हेड पे जो पेल्टन व्हील यूज़ की जाती है, और पेल्टन व्हील के साथ जो बकेट होती हैं वहाँ पे बकेट पे जो है जब वाटर स्ट्राइक करता है तो उसके बाद जो है वो बकेट रिवॉल्व करता है और आपके जो जनरेटर को वो मूव करता है। वो बेसिकली नोज़ल का काम क्या करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद बेसिकली हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ टरबाइन यूज इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो इम्पल्स टरबाइन है और रिएक्शन टरबाइन है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी है नोज़ल की मदद से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और रिएक्शन टरबाइन में जो है वो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी में और रिमेनिंग जो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इम्पल्स टरबाइन में जो सिस्टम होता है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में जो सिस्टम होता है वो टोटली क्लोज होता है। तो ये सारा हम इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाले लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें, तो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो टरबाइन के हवाले से वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सब टाइप ऑफ इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन है। तो सब टाइप में जो है वो इम्पल्स टरबाइन में जो पेल्टन व्हील आ जाती है, और रिएक्शन टरबाइन में जो है वो आपकी फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन, ये दोनों सब टाइप्स हैं इसकी रिएक्शन टरबाइन की। फ्राम दोज टू टाइप्स विच वन इज़ यूज फॉर हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड। तो हाई हेड के लिए हम पेल्टन व्हील इस्तेमाल करते हैं, मीडियम हेड के लिए आपकी फ्रांसिस टरबाइन है, और लो हेड के लिए आपकी कपलान टरबाइन है। 3 है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट एंड देयर डेफिनेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाले चैप्टर में लेक्चर में, जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सबको वन बाय वन हमने डिस्कस किया है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। हेड रेस क्या होता है, बेसिकली जहाँ से हम वाटर लेते हैं उसको हेड रेस बोलते हैं। टेल रेस बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे जो है वो टरबाइन का जो वाटर है वो टरबाइन का जहाँ पे जाता है उसको हम टेल रेस बोलते हैं। फोर बे क्या होता है, जहाँ पे हम टेम्परेरीली वाटर जो है वो स्टोर करते हैं। फैन स्टॉक क्या होता है, जो कि टरबाइन तक जो क्लोज कंड्यूट होता है जो कि पानी लेके जाता है उसको फैन स्टॉक बोलते हैं। पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली जनरेटर माउंटेड होता है उसको हम पावर हाउस बोलते हैं। उसके बाद हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो हम क्या करते हैं बेसिकली हम पानी को स्टोर करते हैं डैम में, जो हमें जो है वो एक हेड प्रोवाइड करता है डैम का, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है डैम में, और उसके बाद उस पानी को यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी को हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को फिर आगे जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक बेसिकली क्या होता है कि जब पानी जो है वो लोड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो उसी हिसाब से जो टरबाइन का इनलेट है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज, पानी का भी बहाव जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उस वजह से जब पानी का बहाव डिक्रीज़ होता है तो उस वजह से जो है वो कंड्यूट पे आपके एक हाई प्रेशर की फोर्स जो पैदा होती है।
तो उस फोर्स का जो हैमरिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए हम सर्ज टैंक बना देते हैं फैन स्टॉक के ऊपर, कि जैसे ही लोड आपका डिक्रीज़ होता है तो पानी का बहाव भी डिक्रीज़ होता है, तो वो जो पानी का लेवल है सर्ज टैंक में वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हैमरिंग है पेन स्टॉक पे वो कम हो जाती है। और जैसे ही पानी का लोड इंक्रीज़ होता है तो पानी का बहाव भी इंक्रीज़ होता है, तो उस वजह से जो है वो बेसिकली जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सर्ज टैंक से सप्लाई होता है, और उस वजह से जो है वो आपका फ़ैन स्टॉक पे जो एक्स्ट्रा हैमरिंग है वो नहीं पड़ती, और आपकी फ़ैन स्टॉक पे जो है वो महफूज रहती है इससे। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग एंड, तो हम जो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस के से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 4 में।